नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले सभी को नया साल मुबारक हो और नए साल पर नोटिफ़िकेशन देखने को मिल चुका है। धमाका हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा पुलिस के लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है, जो कि आपकी वैकेंसीज़ का आप वेट कर रहे थे, जो नोटिफ़िकेशन आपका वापिस हो चुका था पिछला। तो क्या कुछ इसमें दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको तैयार करने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली बात ये है भाई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि बोल रहे थे भाई 7000 प्लस वैकेंसीज़ आएँगी हरियाणा पुलिस की। 7000 वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिली हैं, जो पिछला नोटिफ़िकेशन था कुछ उसी तरह का देखने को मिला है। और ये वैकेंसीज़ आपकी टोटल इसमें 5600 भी आपको अब तो शायद नहीं है, जो इसमें डेटा दिया हुआ है। और अप्लाई के लिए जो डेट्स वगैरह है वो आप एक बार देख लें। ये डेट आपके रहेंगे अप्लाई के लिए। ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू यानी नोटिफ़िकेशन आज आपका आ चुका है और 11 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, 25 तारीख लास्ट डेट आपकी रहेगी। यानी ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 15 दिन, 16 दिन आप मान सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कोई फीस आपकी नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि सीईटी में आप फीस वगैरह दे चुके हैं। बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफ़िकेट आपके नए लगेंगे और ये आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए, यानी इसके बाद के आपके होने चाहिए। 31 मार्च से पहले-पहले 2025 के आपके हैं, तो ये आपके नहीं यहाँ पर चलेंगे। यानी सीईटी के टाइम पर जो आपने बनवाए थे डॉक्यूमेंट्स वही आपके चलेंगे। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जनरल से आपने क्वालीफाई किया हुआ है, अब आप रिज़र्वेशन कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन रिज़र्वेशन से आपने पास किया हुआ है, स्कोर आपका रिज़र्वेशन वाला है, यानी भई आपने 40 नंबर पर पास किया हुआ है और आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जनरल वाला आपका स्कोर आपका नहीं है। तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। डीएससी और ओएससी के सर्टिफ़िकेट आपके चल जाएँगे, क्योंकि ये पहली बार आपकी कैटेगरी वगैरह आपकी नई बनी है और एससी वाला आपका सर्टिफ़िकेट नहीं चलेगा। डीएससी और एससी कैटेगरी आपकी डीएससी से ही एससी से ही आपकी बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपका सर्टिफ़िकेट है 13/11/2024 के बाद का, तो आप इसको लगा पाएँगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये बाकी इन्होंने यहाँ पर कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ वगैरह आपकी दी हुई हैं। तो ऑनलाइन डेट्स वगैरह आपने देख ली, 25 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे और सभी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह आपके वही आपके चल जाएँगे जो आपने सीईटी से पहले आपने बनवाए थे। लेकिन जो आपका सर्टिफ़िकेट है गलती से भई आपने पुराना लगाया हुआ है, तो फिर वो आपका नहीं चलेगा। ये सर्टिफ़िकेट आपका चलेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। क्योंकि अभी आपका मार्च आपका नहीं आया है, 31 मार्च पर आपकी उसकी वैलिडिटी आपकी खत्म आपकी होगी। ये वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ पर दी हुई है और वैकेंसीज़ रहेंगी 5500, यानी पहले आपकी 5600 थी। 100 पोस्ट यहाँ पर आपकी कम आपकी कर दी गई हैं। तो धमाका तो नहीं होगा ये, लेकिन नोटिफ़िकेशन आपका आ चुका, भई अब आप अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएँगे। ये आपके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर मेल कांस्टेबल की बात करूँ मैं, 4500 पोस्ट हैं और ये कैटेगरी वाइज़ आप देख सकते हो, 1620 जनरल की, डीएससी 405, ओएससी 405 और बीसीए 630, बीसीबी 360, ईडब्ल्यूएस 450 पोस्ट। ये यहाँ पर आपका डेटा 4500 का डिवाइड इन्होंने किया हुआ है। 600 पोस्ट यहाँ पर फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं और 400 पोस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के आपके रहेंगे मेल कांस्टेबल के लिए। तो ये पूरी है भई, आप मेल कांस्टेबल यानी रेलवे और ये दोनों एक साथ जोड़ोगे तो 4900 पोस्ट आपकी बनेगी और 600 पोस्ट आपकी फीमेल की रहेंगी। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन वही है आपकी 10+2 आपकी, यानी 12th आपने कर रखी हो, हिंदी, संस्कृत आपने पढ़ रखी हो, किसी भी लेवल पर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा भी है तो आगे आपने पढ़ रखी है, तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वेटेज आपको क्वालिफ़िकेशन का नहीं मिलने वाला। 12th आपकी है या ग्रेजुएशन है या आपने भई एमए वगैरह की हुई है, तो उसका कोई आपको फ़ायदा यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर ऐज का क्राइटेरिया आपका वही आपका रखा है भई, इन्होंने 18 से 25 आपकी होनी चाहिए और सीईटी पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए छूट दी हुई है, जिन्होंने पहले पिछली वैकेंसीज़ में अप्लाई किया हुआ है। यानी जो नोटिफ़िकेशन आपका इलेक्शन से पहले आया था, उसमें आपने अप्लाई किया था, तो उस कैंडिडेट की एज यहाँ पर क्रॉस आपकी हो रही है, तो उसको यहाँ पर छूट मिल रही है वन टाइम के लिए। फ्रेश कैंडिडेट आप माने जाएँगे, फ्रेश फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन आपका कर दिया। तो बाकी इसमें
कोई ज़्यादा खास है नहीं बताने के लिए, वही चीज़ें हैं आपकी सेम। सर्टिफिकेट्स वगैरह आप अपने वही अच्छे से जो मैंने बताया है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको लगा देने हैं। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट वगैरह दिया हुआ है जो कि आपकी वही चीज़ आपकी रहेंगी ज़्यादातर। तो इसको आप वही पुलिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा। यहाँ पर जो भी है रेस वगैरह 2.5 किलोमीटर की रहेगी, 12 मिनट टाइम आपको मिलेगा। फीमेल को 1 किलोमीटर रहेगा, 6 मिनट में इनको ये करना होगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर है, 5 मिनट में इनको ये करना होता है। तो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, अप्लाई आप करें। और कोई डाउट है कमेंट कर देना सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। डेट वगैरह है यही आपके लिए ज़रूरी है अभी, ज़्यादा जानकारी की आपको शायद कोई ज़रूरी नहीं है। और सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके अपलोड आपके होंगे। 25 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी, 11 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू आपके हो रहे हैं। ये 100 पेज का नोटिफिकेशन है वो इन्होंने पूरा यहाँ पर आपका यानी पूरा सिस्टम इन्होंने यहाँ पर कर दिया। बाकी एग्जाम आपको पता ही है वही 97.5 मार्क्स का आपका रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 2.5 नंबर एनसीसी के मिलेंगे जो कि अलग अलग डिवाइड आपके किए हुए हैं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो यही डिटेल है इसमें। बाकी कोई अलग डिटेल होगी जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको बता दी जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी और कमेंट में उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। ये पहले वाली वैकेंसीज हैं जो आपकी विड्रॉ आपकी की गई थी। 8653 वैकेंसीज आपकी थी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी आपकी दी हुई हैं और पुलिस की भर्ती भी आपकी इसी में आपकी थी। उस टाइम पर पुलिस की बात करूँ मैं, यहाँ पर जो देखने को मिल रही है 5600, यानी 100 पोस्ट आपकी कम कर दी गई है वही। तो धमाका तो नहीं किया इन्होंने, 100 पोस्ट आपकी कम और कर दी। यानी नई भर्ती आगे ये निकालना चाहते हैं जिसमें पहले वाला सीट आपका खत्म आपका हो चुका होगा, शायद यही लग रहा है। ताकि 2 भर्ती देखने को मिले। पहले अब इसका भी नाम होगा, भर्ती कर दी हमने और आगे भी नई भर्ती देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी तो इसमें शायद कोई भी इस तरह की ज़रूरी नहीं है, ये आपके सर्टिफिकेट के परफॉर्म में दिए हुए हैं और इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑफलाइन तो आपका बनता नहीं वही, ऑनलाइन तो आपकी चलेगी नहीं। जो भी सर्टिफिकेट आपका आएगा वो इसी फॉर्म में आपका देखने को मिलेगा, इसी फॉर्मेट में देखने को आपको मिलेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। तो नया सर्टिफिकेट पहले आपने वही जनरल से अप्लाई किया था और क्वालिफाई आपका है, अब आप रिजर्वेशन में करना चाहते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट है उसको बनवा लें और फिर आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी की कैटेगरी आपकी उसी डेट के अकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन इसमें आप अपनी कैटेगरी चेंज करके रिजर्वेशन का बेनिफिट इसमें ले पाएंगे। धन्यवाद।